दोस्तों नमस्कार। हम कानपुर देहात के लड़ुआपुर गांव में खड़े हुए हैं, जहां पर ये भागवत कथा का प्रांगण है। भागवत कथा के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं, जहां पे आचार्य विपिन मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं। और ये जो आयोजक हैं राकेश तिवारी जी, ये लड़ुआपुर के रहने वाले हैं, औरैया के रहने वाले हैं, और इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आइए हम आचार्य विपिन जी से जो है बात करते हैं। जी सर नमस्कार। जी राधे राधे। राधे राधे। हम ये पूछ रहे हैं, आज ये लड़ुआपुर गांव में जो कथा चल रही है, आज कौन से दिवस की कथा थी? देखिए, ये आज अष्टम दिवस था। भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं की चर्चा हो रही थी। भगवान कन्हैया की गोवर्धन लीला, कालीदय, माखन चोरी इत्यादि लीलाओं का पिछले 6 दिनों से ये कथा चल रही है? पिछले 6 दिनों से नहीं, ये प्रत्येक दिन बदल बदल करके कथाएं होती हैं। ये 12 स्कंदों की जो श्रीमद् भागवत की कथा है, तो एक क्रमबद्ध कथा होती है कि पहले दिन कितनी कथा होगी, दूसरे दिन कितनी कथा होगी। तो इस आधार से आज 6वां दिवस था, तो आज भगवान कन्हैया के बाल चरित्रों की। अच्छा आचार्य जी, कै दिन तक और चलेगी? ये बस 7 दिवसीय भागवत कथा होती है। ये यानी कल अंतिम दिन है? कल अंतिम दिवस है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये अनुष्ठान है, तो कल अंतिम दिवस है। कल से कथा विराम हो जाएगी। अच्छा आचार्य जी, एक प्रश्न और है आपसे कि ये कथा के पीछे उद्देश्य क्या होता है? कथा के पीछे उद्देश्य यही है कि जनमानस का कल्याण। इस कथा के माध्यम से जितने भी हमारे भक्त आते हैं, तो उनको यही बताया जाता है कि अगर आप किसी के साथ में अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा उसका परिणाम मिलेगा, अगर किसी के साथ में गलत करते हैं तो उसका परिणाम। ये केवल जनमानस को चेतना करने का विषय। आचार्य जी, हमारा एक प्रश्न और है, क्या ये जो 4 वेद 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, इनमें कहीं ऐसा दर्ज है कि भगवान से मिला जा सकता है? बिल्कुल जी, चाहे वेद हो या शास्त्र हो या पुराण हो, थोड़ा 1-2 जगह बताइए। सब चीज़ें यही बताती हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। चाहे आप शास्त्र पढ़ें, चाहे आप पुराण पढ़ें, चाहे आप वेद को उठा लें, अगर आप भगवान की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ज़रूरी है भगवान का सत्संग, भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम। वेद में भी यही है। हमारा प्रश्न है कि भगवान पहले मिले या पहले भक्ति करें? पहले भक्ति करनी होगी, वो तो साधारण सी बात है। भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान कैसे मिलेंगे भाई? जब तक भोजन बनाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे? जिन भक्तों को अभी तक भगवान मिले हैं, उनको भक्ति करने से मिले हैं? बिल्कुल। या गुरु के द्वारा मिले हैं? नहीं, गुरु। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जैसे गुरु को बिल्कुल 4 वेद 6 शास्त्र हमारे पढ़ने की गुरु दिन और दूसरा प्रश्न ये है, क्या ये जो ग्रंथ है ये हम मार्ग दिखाते हैं या ब्रह्म के साथ? ये जब मार्ग दिखाया जाएगा तभी आप भाई, ऐसे किसी को कोई नहीं मालूम होगा जब तक आपको कोई मार्ग बताया नहीं जाएगा कि आप तभी तो आप जैसे आपने अभी परसों कल की कथा थी कृष्ण जन्म जो कथा थी, उसमें भगवद गीता में एक चौपाई आई है, श्लोक आया है जो लिखा हुआ है कि ना अहम वेदन प्राप्त नगामी नाती जा सत्य एवं विदो सुंदर मानस नाम यथा। यानी ग्रंथों के अध्ययन से परमात्मा नहीं मिलता, पूजा के द्वारा परमात्मा नहीं मिलता। इसमें ये तो भाव की भक्ति है। अगर आपके अंदर भाव है तो लिखा है कि भावना में भावना को भावना के कारण है, और भावना में भाव है तो उसमें जैसे आपने कहा कि अध्ययन के द्वारा परमात्मा नहीं मिलता, तो जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हमको इसके पाने का रास्ता भी मिलेगा। अध्ययन से ही तो रास्ते मिलेंगे।
रास्ते मिलेंगे। बहुत सुंदर। आपकी बात जो है कि पहले हम उसको पढ़ेंगे कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है। तो उसमें फिर एक श्लोक और आता है कि तद्विधि प्रणपात्र पर प्रश्न हो गया उपदेश दर्शना, यानी तत्व दर्शन जो है, तो क्या आप अपने भक्तों को तत्व का दर्शन जी बिल्कुल, कथा के माध्यम से ये बताया जाता है कि परमात्मा कैसे किस तरह से समीप जा सकते हैं। बताया जाता है कि ईश्वर का साक्षात्कार होता है। बिल्कुल होता है, ईश्वर का साक्षात्कार तो होता ही है। भाई भक्त जब भक्ति करता है तो उसकी भक्ति जब वो कुछ चरम सीमा तक पहुँच जाती है, भगवान के साक्षात्कार की सीमा तक पहुँच जाती है, तो यानी भगवान का क्या स्वरूप मानते हैं आप, कैसे स्वरूप है? भगवान का जो हमारे स्वरूप, दर्शक देख रहे हैं, भगवान का स्वरूप भक्तों के भाव पर आधारित करता है। उनका कोई उसका वर्णन है आपकी तरफ से, उसका देखिए ये तो भक्तों के आधार से ही भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। कोई भगवान को किसी रूप में मानता है, कोई भगवान को किसी रूप में मामा, जो जिस रूप में ओ मामा। मानता है, भगवान किसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। जैसे गुरु जी ने तपस्या की थी भगवान की, उनको पिता के रूप में पाले तो भगवान जो ने इस भी साइड उनको में पिता खड़े के हैं, रूप में ही दर्शन इन्हें प्रसाद भी और क्यों नहीं जा रहे हैं भावना जैसी प्रभु मूरत देखी भगवान उसी रूप में उसके दर्शन उनसे मिलना चाहता है, उससे आपने अभी चौपाई रामचंद्र मानस की कि विवेक न हो, कि जैसे आपके सत्संग पंडाल में कोई आ गया तो क्या विवेक जागृत हो जाता है? जी हाँ, ये जागृत होता है। लेकिन आगे के लाइन तो कह रहे कि बिन राम कृपा बिन सुलभ न कोई, कृपा के बगैर कुछ नहीं। तो जब तक सत्संग में आएगा नहीं तब तक उसकी भाव भक्ति भावना बदलेगी नहीं, और जब तक भाव भक्ति भावना उसकी बदलेगी नहीं तब तक भगवान की कृपा भी नहीं होगी। तो भगवान की कृपा होगी तभी वो सत्संग में आएगा, और जब सत्संग में आएगा तभी उसको भगवान मिलेंगे। तो ये एक दूसरे के पूरक। आचार्य जी, हाँ, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया है। हमारा एक लास्ट प्रश्न और है कि जैसे ईश्वर के वर्णन हो रहा है, ईश्वर का वर्णन किया जा रहा है, ग्रंथों में आया है। जैसे भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि मैंने सुनने की सत्तानी मैंने सात काल का न कहना तो देवता को माता आगे मेरे स्वरूप को सत्य में विकास करता है, आग नहीं जला सकते हैं। तो क्या ऐसा स्वरूप यहाँ विद्यमान है? जी बिल्कुल, जहाँ पर भी भगवान की चर्चा होती है, जहाँ पर भी भगवान की कथा होती है, वहाँ पर समस्त तीर्थ विद्यमान होते हैं, समस्त देवता विद्यमान होते हैं। ये केवल हमारे समझने का विषय है कि हम उसको किस स्तर से समझ रहे हैं। अगर हमारी भाव भक्ति है कि यहाँ पर परमात्मा विद्यमान है, क्योंकि प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप ने जब खम्भे को गर्म करवाया था तो प्रहलाद से पूछा था क्या यहाँ पर तुम्हारा परमात्मा है? प्रहलाद का जवाब यही था कि हाँ यहाँ है। यानी इससे साबित होता है कि परमात्मा हर जगह है। जी बिल्कुल, कण में है तो पंडाल के अंदर तो है ही है, लेकिन पंडाल के बाहर भी है। सब जगह है, सब जगह है। वो खुदा अर्गित खुदा नहीं जो यहाँ तो है वहाँ नहीं, या वहाँ तो है यहाँ नहीं, वो खुदा तो हो नहीं सकता। नहीं, वो कहीं सीमित हो, वो खुदा नहीं, वो प्रभु बोलिए। खुदा प्रभु एक ही है। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो हमारे बिल्कुल। तो बाकी हमारे तिवारी जी हैं, ये आयोजन हो रहा है, बड़ा सुंदर आयोजन है। ये मंदिर प्रांगण है, हनुमान जी का बड़ा सुंदर भव्य मंदिर भी है। तो क्या नाम है? बजरंग धाम। आप एक कार्यक्रम में क्या रोल है आपका? आप क्या बोलते हैं? आप आयोजक हैं, आप परीक्षक बने हुए हैं, आयोजक व्यवस्थापक हैं। आप क्या बजाते हैं? दोस्तों, हम लालपुर गांव में खड़े हुए हैं जहां पर हमारे ईश्वर के लिए चर्चा हुई है, और ये इन्होंने जो वर्णन किया है वाकई में बड़ा प्रशंसनीय वर्णन है कि ईश्वर कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, लेकिन ये गुरु की आँख से देखा जा सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। कानपुर देहात से टीवी